देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभी मैं पानी का भरा हुआ टैंकर लेकर निकला ही था कि मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने लगे। मैं उन्हें बार बार समझा रहा था कि हम पर काम का काफ़ी ज़्यादा लोड है, जिस वजह से थोड़ी देर हो जाएगी। मगर कस्टमर जो थे जरा सा भी समझने को तैयार ही नहीं थे। मेरे तो कान पक गए थे फ़ोन सुन सुन के, जिस वजह से मैंने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया, ये सोच कर के ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद मैं पानी का टैंकर चलाता हुआ आगे ही बढ़ रहा था कि अचानक ही टैंकर ज़ोरों से हिलने लगा। मुझे लगा कि शायद भूकंप आ गया है। मैंने तुरंत ही ब्रेक मारे और टैंकर से उतरकर दूर जा खड़ा हुआ। मैं दूर खड़ा अभी हिलते हुए टैंकर को ही देख रहा था कि मेरा ध्यान इस बात पर गया कि सिर्फ पानी का ही टैंकर हिल रहा है, बाकी की आसपास की चीज़ें बिल्कुल स्थिर थीं। इससे ये तो साफ हो गया था कि ये भूकंप नहीं है, क्योंकि खाली पानी का टैंकर ही हिले जा रहा था। वो इतने जोरों से हिल रहा था मानो कोई उसे पलटना चाहता हो। टैंकर को हिलता देख अब मेरे भी हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि टैंकर का हिलना कोई आम बात नहीं थी। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी टैंकर एक तरफ को पलट गया और टैंकर के पलटते ही टैंकर का सारा पानी सड़क के नीचे एक बड़े से गड्ढे में जा गिरा। अब टैंकर का सारा पानी बिखर चुका था और पलटा हुआ टैंकर अभी भी हिले जा रहा था। उस वक्त वो पल मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। मैंने जल्दी से कपकपाते हाथों से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसे टर्न ऑन किया और फ़ोन के ऑन होते ही ऑफिस में कॉल किया और सारी बात बताते हुए कहा, सर रास्ते में पानी का टैंकर पलट गया है, कुछ करो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। मैंने फ़ोन पर इतना कहा ही था कि मुझे बहुत से लोगों की आहट सुनाई दी, मानो कोई भीड़ उमड़ आई हो। जब मैंने गौर किया तो वो आवाज़ उधर से आ रही थी जिधर टैंकर का पानी बहकर गया था। मैं उस ओर देख ही रहा था कि तभी बहुत से लोग सड़क के नीचे से ऊपर आते हुए दिखे, जो कि नीचे से ऊपर तक कीचड़ में सने हुए थे। उन सभी लोगों को सड़क के नीचे से आता देख मैं अब समझ गया था कि अगर मैंने थोड़ी और देर कर दी तो मेरी जान पर बनाएगी। लिहाजन मैं उसी वक्त वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वहाँ से काफ़ी दूर निकल आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अब मैं सुरक्षित हूँ। तभी मेरी नज़र वहीं कुछ दूरी पर बैठे लोगों पर पड़ी। चूँकि मैं अभी डरा हुआ था तो मैं उन लोगों के बीच जाकर बैठ गया। फिर जब उन लोगों की नज़र मेरी चढ़ी हुई सांसों और पसीने से भीगे बदन पर पड़ी तो उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, क्या बात है भैया, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? इस पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात बताने के बाद उन्होंने कहा, तुमने अच्छा किया कि तुम वक्त रहते ही वहाँ से भाग निकले, नहीं तो तुम्हारा भी हाल उन 4 लड़कों की तरह होता जो 2 हफ्ते पहले उसी जगह पर अपनी गाड़ी रोककर पार्टी कर रहे थे और तभी वो सारे लोग उस कीचड़ से बाहर निकले और उन चारों को अपने साथ लेकर वापस कीचड़ में समा गए। ये सुनने के बाद एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस पर मैंने पूछा, कौन हैं ये कीचड़ वाले लोग? तो इस बार उन्होंने कहा, दरअसल ये कीचड़ वाले लोग बहुत पहले यहीं के आदिवासी हुआ करते थे। इन लोगों पर उस वक्त के लुटेरे बड़ा ही जुल्म करते थे, जिनसे बचने के लिए ये सभी गांव वाले तालाब में जाकर छिप जाते और जब लुटेरे वापस लौट जाते तो वो फिर से तालाब से बाहर निकल आते। मगर लुटेरों को जल्दी ही इस बात की भनक लग गई थी और अगली बार जब आदिवासी छिपे थे तो लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। कुछ आदिवासी तो बाहर निकल आए जिन्हें प्यास से मार डाला और बाकी के आदिवासियों का दम घुटने के कारण वहीं मौत हो गई। और इस तरह पूरा गांव उस रात लुटेरों की भेंट चढ़ गए। तब से कोई भी इस जगह से पानी लेकर गुजरता है तो ये आदिवासी उसे अपने साथ ले जाते हैं। ये सब जानने के बाद मैंने वो रात उन लोगों के साथ ही बिताई और सुबह होते ही मैं सीधे अपने घर के लिए निकल गया और कभी भी
उस जगह से पानी का टैंकर लेकर नहीं निकला। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।